अच्छा, कॉलम्स वगैरह सारे याद हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ डिस्कस हुई थी? ज़रा एक प्रीव्यू कर दें उसका। कोई बता दे मुझे। आप थे ना लास्ट क्लास में? नहीं थे? नहीं थे? रिकॉर्डिंग देख ली थी? नहीं आई? रिकॉर्डिंग मिली ग्रुप में लास्ट क्लास की? अच्छा, तो बताया नहीं आप लोगों ने। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। क्लास 5 क्लास 6 की सिर्फ रहती है ना? बाकी 5 है ना? चलो वो आपको मिल जाए। हाँ जी, आप लोग बताएं पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। रीच और हैं? इसके बारे में? अच्छा। और कॉलम्स के अलावा? ये तो कॉलम्स हो गए ना सारे, रीच, इंप्रेशन, CTR वगैरह। इसके अलावा क्या चीज़ पढ़ी थी हमने? क्या चीज़? अच्छा, लिंक क्लिक्स, CTR। CTR क्या होता है? इसकी अब्रीविएशन बता दें खाली मुझे। CTR स्टैंड्स फॉर। CTR से बनता कैसे भी ये बता दें। वो तो लिखवाया भी था मैंने। क्लिक थ्रू रेट। अच्छा, CTR कॉस्ट पर रिजल्ट। कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है? ये तो भूलने वाला नहीं है तो बिल्कुल, इसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट लिखा हुआ है इसके अंदर ही इसका मतलब है। हाँ बस देखे ना, कॉस्ट इस पर रिजल्ट इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। समझाए बगैर भी समझ आती है कॉस्ट पर रिजल्ट का क्या मतलब है। रिजल्ट क्या होता है? नतीजा तो है, क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या चीज़ आप कैंपेन किस लिए चलाते हैं? नहीं। हाँ, परचेज रिजल्ट होता है, बाकी कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है वो रिजल्ट नहीं है। जब आपको ऑर्डर आ रहा है वो रिजल्ट है। तो कॉस्ट पर रिजल्ट, रिजल्ट पर, एक रिजल्ट पर कितनी कॉस्ट पड़ी। कॉस्ट पर क्लिक। आप लोग क्यों नहीं बता रहे यार? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, आज एक चीज़ हम सीखेंगे, रूल्स। ठीक है, यहाँ से रूल आपको मिलते हैं। नहीं तो इसको थोड़ा सा आप जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे आयता नहीं थी तो इसने अपडेट कर दी है। अच्छा, ये मोर में आप आते हैं ना, यहाँ पे आपको मिलते हैं रूल्स। ठीक है, अच्छा रूल का मतलब क्या है, मकसद क्या है? अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोट कर लें कि जब आप कोई कैंपेन आपकी चल गई है एक, ठीक है। ऑक्शन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ऑक्शन। ऑक्शन नहीं पढ़ा? अच्छा। रूल्स का काम ये है कि जब आपकी कोई कैंपेन चल गई है, एक्टिव है कैंपेन, आपने चला दी, आधे घंटे बाद वो एक्टिव हुई थी, जब कैंपेन आपकी एक्टिव हो जाती है तो उसमें आप कोई जब चेंज करते हैं, कोई उसके अंदर एडिट करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, आप कहते हैं ये वीडियो नहीं डालनी थी, ये वीडियो डाली थी, अब इसको मैं एडिट कर दूं एक्टिव कैंपेन में। तो जब उसमें आप कोई छेड़छाड़ी करेंगे तो वो कैंपेन दोबारा से एक्टिव होगी। मतलब वहां से ही, जहाँ पे भी यहाँ से कैंपेन चल रही थी ना, चलते चलते यहाँ पे आई है ना, अब इसमें आपने कोई एडिट कर दी है तो ये यहाँ से आगे नहीं चलेगी, ये वापस यहाँ से आगे चलेगी। कोई भी चेंजिंग करते हैं आप तो, सिवाय आप एक इसमें चेंज कर सकते हैं कि आपने अगर 1,000 रुपया बजट दिया हुआ, 500 दिया हुआ बजट, आप 10 to 15% बजट इंक्रीज कर सकते हैं। 10 to 15% जो आपने बजट दिया हुआ है उसका 10 to 15% आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं। उससे आपकी कैंपेन पे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा कोई चेंज और करते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का, या जैसा कि पहले आप व्हाट्सएप पे ऑडियंस ला रहे थे, आप मैसेंजर पे ला रहे हैं, कोई आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको चेंज कर देते हैं, पहले शॉप नाउ लिखा था आप कहते हैं नहीं ऑर्डर ना होना चाहिए, वो भी चेंज करते हैं, तो कैंपेन आपकी दोबारा से एक्टिव होगी। ठीक है। तो कोई भी जब आपकी एक्टिव कैंपेन होती है उसको चला दिया तो चला दिया, अगर दोबारा से उसमें चेंजिंग करेंगे तो फिर वो दोबारा से एक्टिव होगी। मे भी अगर आपकी कैंपेन चल रही है 10 दिन से, 15 दिन से, वो आपको डेली के 5-10 रिजल्ट्स दे रही है, अगर आप उसमें जब चेंजिंग करेंगे तो फिर उसकी गारंटी नहीं रहेगी कि आपको वो 5-10 रिजल्ट दे, मे भी उसके बाद वो 1-2 रिजल्ट आपको देना शुरू कर दे, मे भी 5-10 से 20 हो जाए। ठीक है। तो कोई उसके बाद गारंटी नहीं होती कि कैंपेन पहले जैसा परफॉर्म करेगी कि नहीं। कभी कभार पहले जैसा भी परफॉर्म कर जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब आप कैंपेन में कोई मेजर चेंज करते हैं, ठीक है, कोई बड़ा चेंज करते हैं। तो ये जो रूल्स है ना, रूल्स
का काम है कि आपकी जब एक्टिव कैंपेन चल रही हो, आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो इन रूल के थ्रू कर सकते हैं। ये रूल्स जो होता है ना, ये फेसबुक खुद चेंजिंग करता है, तो फेसबुक का अपना प्लेटफॉर्म है, वो हमसे बेहतर जानता है कि इसमें चेंजिंग मैंने कैसे करनी है। ठीक है, उसके सारे उसको सारे इसके एल्गोरिथम का पता है कैसे किस चीज़ को हमने एडिट करना है। तो जब हम फेसबुक के थ्रू कोई चेंज करवाते हैं तो कैंपेन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो रूल्स का ये काम है। जैसा कि अब ये कैंपेन है, ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसका एक बनाते हैं रूल, क्रिएट न्यू न्यू रूल। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब रूल का नाम रख दिया। अब चेंजिंग बहुत तरह की हो सकती है, आप बजट को इंक्रीज कर सकते हैं, बजट को डिक्रीज कर सकते हैं, या अंदर कोई और चीज़ आपको कॉस्ट पर रिजल्ट महंगा मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि आप अपना एक कॉस्ट पर रिजल्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट पे मार्केटिंग का इतना पैसा हमें चाहिए, हमने लगाना है। यानी कि 500 रुपये हमें हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट होनी चाहिए, अगर इससे ऊपर जाएगी तो हम नुकसान में आएंगे। तो कोई भी चेंजिंग आप करवाना चाहते हैं तो इससे करवा सकते हैं। जैसे कि अभी हम रूल का नाम रखते हैं। स्क्रीन बंद हो रही है बार बार, बस पहले तो नहीं हुई ना। यहाँ पे आपने रूल का नाम रखना है जो आप उससे चेंजिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अप्लाई रूल टू, किस पे रूल लगाना है आपने? एक्टिव एड सेट्स इन फर्स्ट कैंपेन। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट कैंपेन है इसके अंदर जो एड सेट है हम उस पे रूल लगाना चाहते हैं। एक्शन के उस पे क्या करना चाहते हैं? टर्न ऑफ एड सेट, उस एड सेट को बंद करवाना चाहते हैं आप। टर्न ऑन एड सेट या सेंड नोटिफिकेशन। इंक्रीज डेली बजट, डिक्रीज डेली बजट, इंक्रीज लाइफ टाइम बजट, कोई भी आप इसमें रूल लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि हमने जी इंक्रीज करना है डेली का बजट। ठीक है, देखिए अब आपकी एक कैंपेन है, 500 रुपये आपने बजट दिया, आपको दो रिजल्ट दे रही है। हफ्ता हो गया, दो दो रिजल्ट दे रही है, अब आपको 5 ऑर्डर चाहिए, दिन के 10 चाहिए, तो आपको फिर पैसा भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन वो बार बार मैनुअली आप खुद करते रहेंगे तो फिर वो मुश्किल काम हो जाएगा। इसको आप एक बार रूल लगा के दे देंगे कि ये बजट, इस पे डेली का 10% बजट इस एड सेट पे इंक्रीज कर ही जाओ, तो ये खुद ही करता रहेगा। आपको आपने कुछ करना ही नहीं है। ये तो जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे तो उसमें ऐड होते रहेंगे साथ साथ। यानी कि यदि 300 लाख रहा है, अगले दिन 600 लाख जाएगा, अगले दिन 650 लाख जाएगा, तो ये बजट खुद ब खुद इंक्रीज करता जाएगा। अच्छा, हमने एक्शन लिया जी इंक्रीज डेली बजट। अब ये कहता है जी कितना बजट आप कहते हैं कि डेली का इंक्रीज हो, हम कहते हैं जी 10%। 10%, ठीक है। यहाँ परसेंटेज में भी कर सकते हैं, रुपीज़ में भी कर सकते हैं। यानी कि आप कहते हैं 50 रुपया डेली बढ़ता जाए, 50 रुपया, वो भी कर सकते हैं, 100 बढ़वा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 10%। 10% उसका बढ़ेगा जो आपने अमाउंट उसको दी है। मिसाल के तौर पर आपने 1000 रुपया दिए ना, अब 1000 रुपये का 10% क्या होगा? 100 रुपया। 100 रुपया, तो 1100 बजट हो जाएगा अगले दिन का। अब अगले दिन फिर 10% बजट इंक्रीज होगा। अगले दिन फिर 1000 रुपये का 10% इंक्रीज नहीं होगा, 1100 का होगा। फिर 1100 का फिर जो 10% बनेगा वो 100 से ऊपर बनेगा। नहीं यार, 110 रुपये या 120 रुपये इस तक वो बढ़ेंगे। 1210 20 हो जाएंगे, फिर अगले दिन उस 1210 20 का 10% बढ़ेगा, तो इस तरह वो बढ़ता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा। और जो 10% है वो भी ज्यादा होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कहता है जी मैक्सिमम डेली बजट कैप। इसका मतलब है कि ये जो 10% में जो पैसे बन रहे हैं, जैसे कि एक दिन 100 रुपया बन गया था, एक दिन 110 रुपये बन गए, एक दिन 120 बन गए, 150, 200, 300, बढ़ते रहेंगे ना साथ साथ। तो वो कहता है मैक्सिमम कितना बढ़े, उससे ऊपर आपकी गुंजाइश नहीं है। इसको हम कहते हैं जी मैक्सिमम 2000 है, 3000 है, 5000 है, जो भी है। यानी कि 10% में 4000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब 10% बढ़ते बढ़ते एक दिन आ जाएगा हमारी कैंपेन दिन का 15-20 हजार रुपये खा रही होगी, लेकिन ये जो 10% है वो तो इसमें आएगा। पहले 10% 100 रुपया था ना, 100 हजार का 10% 100 रुपया था, 1100 हो गया। फिर 1100 का 10% कितना था? 110 रुपये। फिर अगली बार उसका 10% 120-30 बन जाएगा। ऐसा ऐसा वो करते करते करते, तो यहाँ पे पूछा कि करते करते वो कितना पहुंच जाए। समझ आइए बात। हाँ, पर से ये जो पैसे आ रहे हैं ये परसेंटेज के पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं। हाँ, 4000 रुपये भी आते वक्त उसको हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक्शन फ्रीक्वेंसी, एक्शन कब ले? वंस एवरी 12 आवर्स,
वंस डेली इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि दिन में एक मर्तबा वो बजट इंक्रीज करे। आप अगर चाहते हैं कि बजट जो इंक्रीज हो रहा है 12 घंटों बाद हो तो वो भी हो सकता है, या कोई टाइम आप खुद सेलेक्ट करते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके अलावा भी कोई, अभी हम सिर्फ बजट इंक्रीज कर रहे हैं और कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, ठीक है। कंडीशन में आपका आता है कि स्पेंड कितना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक बंदा अगर आपका ऐड 2 मरतबा देख रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि एक मरतबे बंदे के पास आपका ऐड 2 मरतबा गया है, फ्रीक्वेंसी 2 है। 3 दफ़ा गया है, फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि एक बंदे के बाद 3 से 4 मरतबा मेरा ऐड ना जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी भी लगा सकते हैं। अब इसको ना देखिए, अभी हम सिर्फ इंक्रीज बजट का लगा रहे हैं, ठीक है। ये रूल्स आपको काम आते हैं कोई जब आपकी बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही होती हैं, 8-10 आपकी कैंपेन्स चल रही होती हैं। एक दो कैंपेन चल रही हैं तो उसमें रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको समझ यहाँ पे आ जानी चाहिए। अच्छा, टाइम रेंज यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे जी। जो हमारी कैंपेन्स हैं, कब से कैंपेन चल रही हैं उस पे हमने रूल लगाना है। हम कहते हैं जी पिछले 30 दिन से जो हमारी कैंपेन चल रही है ना, उस पे रूल लगा दो, या जो आज से चल रही है उस पर लगा दो। तो यहाँ पे हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बता रहे जी डेली बिटवीन 12 AM से 1 AM, कह रहे हैं कि रात को 12 से लेकर 1 बजे के दरमियान जो बजट है ना ये वाला, वो हम इंक्रीज करेंगे, फेसबुक कह रहे हैं। आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप क्रिएट रूल कर देंगे, उसका डेली का 10% बजट आपके उसका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हम कोई और कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉस्ट पर रिजल्ट है। आपने एक ऐड चलाया ना, आपने 500 की प्रोडक्ट ली, आप कहते हैं 300 शिपिंग का डालने हैं, 500 रुपया मैं एक प्रोडक्ट पे मार्केटिंग का बजट दे सकता हूँ, यानी कि एक ऑर्डर पे 800 पे 500 आ गया, 1300 रुपये आप कहते हैं 200 की बेचूंगा। यानी कि 500 आपकी गुंजाइश है कि एक प्रोडक्ट पे आप मार्केटिंग का बजट लगा सकते हैं। आप कहते हैं कि 500 से ऊपर जाता है 600 700 तो मुझे नुकसान होगा। तो यहाँ पे आप रूल लगा सकते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट इज ग्रेटर देन 500 रुपीज़ या फिर 600 रुपया, इसको यहाँ से आप ऐड कर देंगे। अब ये एक रूल आ गया है, आपकी जो कैंपेन चल रही है ना, उसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो 600 से ऊपर होगा तो वो कैंपेन फेसबुक बंद कर देगा, आपको खुद नहीं करनी पड़ेगी। आप मैनुअली आके कैंपेन चेक करें जी, कॉस्ट पर रिजल्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, नुकसान में तो नहीं जा रहा, इसको बंद कर दो, तो ये फेसबुक खुद ही कर देगा। और करेगा कब, जब उस कैंपेन पे 8,000 इंप्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसकी वजह क्या है, 8,000 इंप्रेशन क्यों कंप्लीट हो जाएंगे। आप जब भी कोई कैंपेन चलाते हैं ना फेसबुक पे, कहीं पे भी कैंपेन चलाते हैं, तो आपको फौरन रिजल्ट नहीं आते। कोई जादू तो नहीं किया ना, हमने कैंपेन चलाई है, लोग आएंगे, किसी का प्रोग्राम बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, कोई खरीदना चाहेगा, कोई नहीं खरीदना चाहेगा। तो जब 2-3 दिन आपकी कैंपेन चल जाती है तो वो थोड़ी सी मेच्योर होती है कैंपेन आपकी। फेसबुक उसको समझता है, जब आप कैंपेन चलाते हैं, फेसबुक पहले हर किस्म के लोगों को दिखा रहा होता है, फिर वो लोगों को समझता है कि कौन से लोग हैं जो इस पर टाइम दे रहे हैं, इस एड सेट पे, जो फेसबुक को लगता है कि ये लोग परचेज करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक उन लोगों तक आपकी कैंपेन को पहुंचाता है। जब कैंपेन फौरन एक्टिव होती है तो वो आपको रिजल्ट नहीं देती, आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक राइट ऑडियंस तक आपकी कैंपेन को पहुंचाता है। और तब तक 8,000 इंप्रेशन भी कंप्लीट हो जाते हैं। 8,000 इंप्रेशन आपके 1,000 2,000 रुपये में कंप्लीट हो जाते हैं। एक दिन में भी होते हैं, 2 दिन में भी हो सकते हैं, ठीक है। घंटे दो में भी हो सकते हैं अगर आप बजट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो कोई भी कैंपेन जब आप चलाते हैं, अगर आपने 5-6 घंटे चलाई, आपको ऑर्डर नहीं आया, आप नहीं कह सकते कि कैंपेन अच्छी नहीं है। कम अज कम एक कैंपेन को 3 दिन चेक किया जाता है, ठीक हो गया। अगर आप 500 दे रहे हैं तो 500 रुपये में आपको कम से कम 4-5 दिन कैंपेन चलानी पड़ेगी। वो लोगों तक जाएगी, दोबारा आएगी, फिर उनके तक दोबारा पहुंचेगी, उनका प्रोग्राम बनेगा, फिर वो परचेज करेंगे। एकदम किसी के सामने ऐड चला जाए तो, अगर बहुत ही कोई हाई फाई आपका ऐड है, प्रोफेशनल तरीके से आपने चलाया हुआ, तो फिर कोई परचेज कर सकता है। स्टार्टिंग में फ़ौरन ऑर्डर नहीं आते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, आहिस्ता आहिस्ता। आपका जो ऐड अकाउंट होता है ना, पिक्सल होता है, इसके पास कोई डाटा नहीं होता जब आप नया नया पिक्सल बनाते हैं, ऐड अकाउंट बनाते हैं। जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता, अभी मैंने खाना है पीना है क्या करना है कुछ भी नहीं पड़ता, वो ऐसा ऐसा बड़ा होता है, फिर उसको दुनिया की समझ आती है, मैंने ये भी करना है ये भी करना है। तो इसको भी आप ये चीज़ कह सकते हैं कि एक पैदा हुए बच्चे की तरह, न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपका ऐड अकाउंट होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता समझता है कि किन लोगों तक मैंने जाना है और किस तरह उनके सामने आना है। आपके जो ऐड होते हैं ना, उसमें फेसबुक कभी कभार खुद भी थोड़ी बहुत एडिट कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या चीज़ मैं दिखाऊं तो कस्टमर का वो परचेज कर सकता है, ठीक है। तो इम्प्रेशन का पता है आपको, आखिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना वो मैं शेयर कर दूंगा, पिछली क्लास का, आप आए नहीं थे,
तो आपने ऑनलाइन भी नहीं ली क्लास? अच्छा ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें, इंप्रेशन, रिजल्ट, एक एक चीज़, कॉस्ट पर रिजल्ट, मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह का रूल लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और रूल भी आप लगा सकते हैं। काम का रूल इसमें यही है, और ये इसमें इतने काम के रूल नहीं है। रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ऑर्डर नहीं आ रहे, उसको आप बंद कर सकते हैं। मेन इसमें काम का रूल ये कॉस्ट पर रिजल्ट वाला ही है, बाकी इंक्रीज बजट या डिक्रीज बजट वाला, ठीक है। बाकी इसमें और ये रूल्स वगैरह आपके काम नहीं आने। परचेजेज है, रिजल्ट है, फ्रीक्वेंसी, लाइफ टाइम स्पेंड है, ठीक है। यहाँ से आपने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ से डेली वो बजट इंक्रीज करेगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं यहाँ पे, किस दिन आपका, किस टाइम पे आपका बजट इंक्रीज हो, संडे को, मंडे को। और टाइम भी आप लगा सकते हैं कि इस टाइम फेसबुक एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। यहाँ से आपने क्रिएट कर देना है। उस कैंपेन पे जो आपने सेलेक्ट की है उस पे रूल आपका लग जाएगा। ये प्रैक्टिस होगी, एक बार चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। लेक्चर एक बार दोबारा सुनिएगा लाजमी। एक बार में समझ नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है। बाकी कोई इसमें इतनी साइंस नहीं थी, बस समझने की देर थी। रूल है, बस रूल का मकसद ये है कि फेसबुक की जो कैंपेन है इसमें आपने खुद चेंजिंग नहीं करनी, फेसबुक के थ्रू करानी। रूल का ये काम है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें जो ऑप्शन है उसको आप पढ़ेंगे जब, वो आपको समझ आ जाएगी। खुद आपने कोई चीज़ नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं करना, देखें सब कुछ लिखा लिखाया है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको पढ़ेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, सिलेक्ट करना है। इंगेजमेंट, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, अवेयरनेस, लीड, सेल्स, ये हो गया ना सारा। अच्छा, ट्रैफिक किस लिए होती है जी, आप दोनों मुझे बताएं, ट्रैफिक की कैंपेन किस लिए होती है? हाँ मतलब सही तरह समझाए ना थोड़ा सा। ट्रैफिक का मकसद क्या होता है? मतलब जो आपका लैंडिंग पेज है ना, कोई भी लैंडिंग पेज है, आपकी वेबसाइट है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसमें फेसबुक का मकसद होगा कि आपके उस पेज पे लोगों को लेके आना, आगे वो परचेज करें कुछ ना करें, लेकिन ट्रैफिक आएगी। आपके जो लैंडिंग पेज है उस पे लोग आएंगे, वो फेसबुक का काम होगा कि लोगों को मैंने कैसे लेके आना है, ठीक है। तो ट्रैफिक में आपकी जो लैंडिंग पेज होता है उस पे आवाम बहुत ज़्यादा आती है। जी जी। होस्टिंगर तो सिर्फ होस्टिंग देता है आपको। हम्म। वेबसाइट से? नहीं नहीं, वेबसाइट से तो नहीं होती। वो लाग होगा उनका, मुझे नहीं पता। बाकी वेबसाइट से लोग आने से तो अर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। हम्म। शॉपिफाई पे वाला काम नहीं है, होस्टिंगर पे मैंने किया नहीं है, उसका मुझे नहीं पता। बाकी होस्टिंगर पे आपकी वेबसाइट नहीं बनती, वो आपको होस्टिंग देता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास पानी की बोतल है ना, जो उसके अंदर पानी है ना वो आपकी डोमेन होती है, और जो बोतल है ना वो आपकी होस्टिंग होती है। होस्टिंग मतलब वो जो आपकी वेबसाइट को लाइव रखता है, ठीक है। तो और जो शॉपिफाई है इसकी ये अपनी होस्टिंग होती है इसकी। शॉपिफाई पे सिर्फ आपको डोमेन लगानी होती है, होस्टिंग वगैरह कहीं से नहीं लेनी होती। वर्डप्रेस पे आप काम करते हैं तो फिर उसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, साथ डोमेन भी लगानी पड़ती है। बाकी ये भी उस चीज़ को छोड़ें, वो अलग टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे हम अब आते हैं जी ऑक्शन पे। अच्छा, एक ऑक्शन होता है आपके पास, एक होता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में आप सिर्फ ये दो कैंपेन चला सकते हैं, सेल्स वगैरह की कैंपेन नहीं चला सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमें ऑप्शन ही नहीं देता। ऑप्शन को सिलेक्ट किया, जो भी मर्जी कैंपेन चलाना चाहिए चला सकते हैं। रिजर्वेशन में हम सिर्फ ये दो कैंपेन चला सकते हैं। अच्छा, रिजर्वेशन में होता क्या है, ये देख लेते हैं अब हम। रिजर्वेशन सिलेक्ट की, हम आई जी एंगेजमेंट पे कंटिन्यू किया।
ये बजट मस्ट बी एटलीस्ट। यार इसमें भी ये कार्ड अटैच। अच्छा ये आप वाली है ना, आप वाला एड्स मैनेजर है, अच्छा ठीक है। अच्छा रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन की कैंपेन चलाने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक रिजर्वेशन की कैंपेन नहीं चलाई, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा इसमें होता क्या है। ये काम की नहीं होती है। रिजर्वेशन में ना, आप जब कैंपेन को या एड सेट को बजट देते हैं ना, तो ये आपको बाउंड कर देता है। यानी कि आपने इसको अगर 1,000 रुपया बजट दे दिया ना, तो ये आपको बताएगा कि 1,000 रुपये में 5,000 लोग आपका ऐड देखेंगे या 4,000 देखेंगे। तो ये जो आपको बताएगा ना कितनी अवाम देखेगी आपका ऐड, तो उतनी ही अवाम लाजमी आपका ऐड देखेगी। 4,000 से बंदे ऊपर नहीं देखेंगे आपका ऐड, ना 4,000 से नीचे देखेंगे। ठीक है, फिक्स उतनी अवाम आपका ऐड देखेगी। ये अवेयरनेस और इंगेजमेंट के लिए काम आ सकती है आपको। बाकी बेशक आपका ऐड बहुत अच्छा है या बुरा है, 4,000 से ऊपर आपका लोग ऐड नहीं देखेंगे। वो जितना बजट देंगे उस हिसाब से ना ये आपको एस्टीमेट बता देगा कि 500 दिया, 500 में 2,000 लोग आपका ऐड देखेंगे। 1,000 दे दिया, 1,000 में इतने लोग देखेंगे। 3,000 दिया, जितना भी दिया वो आपको खुद ही बता देगा ऐड सेट में कि कितने लोग आपका ऐड देखेंगे। बाकी आपका ऐड अच्छा है, ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, बुरा है फिर भी ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, उतने लोग ही देखेंगे। जबकि ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में अगर आपका ऐड बहुत अच्छा है ना, तो वो आपको बताता है कि 3 या 4 हजार लोग आपका ऐड देखेंगे। तो वो 4,000 से ऊपर लोग भी देख सकते हैं आपका ऐड, और 3,000 से कम लोग भी देख सकते हैं आपका ऐड। अगर आपके ऐड की क्वालिटी वगैरह कैसी है वो उस चीज़ को देखेगा। वो भी हम ऑक्शन में देखते हैं कि ऑक्शन क्या है। ठीक है। बाकी कैंपेन हमेशा ऑक्शन की ही चलेगी, क्योंकि रिजर्वेशन में सेल्स की कैंपेन नहीं चलती है। ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हमने यहाँ से, सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर दिया। आप देखिए हम ऐड सेट पे आए ना, इसको अभी हम देंगे बजट। अभी ये इनका मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई अभी पिक्सल भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, इस वजह से हमें एस्टीमेट नहीं बता रहा। क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए मैं इस पे कर रहा हूँ। इसमें ऐसा करते हैं, और कोई पिक्सल वगैरह वो चीज़ें नहीं बनाई हुई थी, कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। क्योंकि इस पे बनाया था ना हमने। एक मिनट, शॉप एंड शाइन। ये भी, ये चीज़ समझेंगे अभी ऑक्शन में, आपको समझा रहा हूँ। ऑक्शन के बाद इसको भी समझेंगे। हाँ जी ये ठीक है, इस पे लगा हुआ है, ये देखें इस पे चीज़ें आ गई। ठीक है जी, जब आपका पिक्सल भी कनेक्ट होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी ना, तो ये चीज़ें तब आएंगी। ठीक है। अभी देखें यहाँ पे हम इसको बजट देते हैं मिसाल के तौर पर 500। ये चीज़ें मिस हो रही हैं, अभी इनको समझेंगे। ठीक है, अभी मैं जो जिस टॉपिक पे हूँ मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ, ये क्या है ये क्या है, इन सब पे भी आएंगे, इनसे घबराना नहीं। ये एड सेट है। ठीक है, अभी देखें मैंने इसको दिया बजट 500, ये क्या कह रहा है जी, 3,900 से लेकर 11,000 तक रीच जा सकती है इसमें। ये सही नहीं होता बिल्कुल, लेकिन ये कुछ एस्टिमेट ही होता है। एक एस्टिमेट लगाता है फेसबुक के, इतने लोग आपका ऐड दे सकते हैं और इतने लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये 4 से कम भी हो सकते हैं, 12 से ऊपर भी हो सकते हैं, ये 4,000 से कम भी हो सकते हैं, 11,000 से ऊपर भी हो सकती हैं। रिजर्वेशन में ये चीज़ नहीं होती, उसमें जो आपको बताएगा ना वो फिक्स होगा। अब इसके लिए कैंपेन जब आप चलाते हैं वो जाती है ऑक्शन में। अब हम आते हैं ऑक्शन पे। ठीक है। मेरा यहाँ पे ड्रा करके मैं आपको बताता तो वो बेहतर समझ आता।
चले ऐसी समझ लेते हैं इसको, ऑक्शन को। ऑक्शन ना आपका ना एक मैदान इसे कह सकते हैं, एक बोलीगार कह सकते हैं जहाँ पे बोलियां लगती हैं, ठीक है। जिस तरह के गाड़ियों की नीलामी होती है, गाड़ियों की नीलामी होती है ना, वहाँ पे हर किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, उन पे बोलियां लोग लगाते हैं। एक कहेगा जी 5 लाख, दूसरा कहेगा 5 लाख 10 हज़ार, इस सब बोलियां लगती हैं। तो वो जो फिर अच्छी होगी वो चीज़ परचेज करेंगे जिसकी बोली अच्छी होगी। तो यहाँ पे ऑक्शन में ना आपके एड्स की बोलियां लगती हैं। जब आप ऐड कोई बना के चलाते हैं ना, ठीक है, तो वो सबसे पहले जाती है ऑक्शन में। ऑक्शन में होती है ग्रुपिंग। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप होता है एक से ज्यादा बंदे लोगों का एक ही मकसद पर पक्का हो जाना। अभी आप शॉपिफाई का काम सीख रहे हैं, 3 बंदे बैठे हैं, एक ही मकसद है ना, तो ये ग्रुप बनेंगे, ठीक है। ग्रुप होता है जिनका एक ही मकसद हो, जिन लोगों का, जैसे शॉपी व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं, कोई फैमिली ग्रुप बना दिया, और सारे फैमिली का एक ही मकसद होता है, कुछ शुगर मेला कर देना या कुछ कर देना, ठीक है। तो ये ग्रुप होता है जिन सब का एक मकसद होता है, एक से ज्यादा लोगों का। तो यहाँ पे ऑक्शन में ग्रुपिंग होती है। जैसा कि आपने सेल्स का ऐड चलाया, अब फेसबुक ग्रुपिंग करेगा उन लोगों में जिन लोगों ने सेल्स का ऐड चला दी है, उन सारे सेल्स वालों का एक ग्रुप बना देगा। जिसने एंगेजमेंट चलाई है उन सब का एक ऐड बना देगा, ग्रुप बना देगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक ग्रुप में आगे 50 लोग आ गए, 50 लोगों ने ऐड चलाया या 100 लोगों ने चलाया है। अब फेसबुक वो जो 50 या 100 ऐड आएंगे उन सबको चेक करेगा। अब क्या चीज चेक करेगा? उनकी बिडिंग भी चेक करेगा, यानी कि कितना पैसा दे रहे हैं कैंपेन को। 500 दे रहे हैं, 5 हज़ार दे रहे हैं, 10 हज़ार दे रहे हैं, ये चीज चेक करेगा। उसके बाद उनके ऐड की क्वालिटी चेक करेगा, यानी कि ऐड अच्छा है, ब्लर तो नहीं है, कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है, बिल्कुल पक्का एक जगह पे सही तरीके से एडजस्ट हुआ हुआ ऐड, ठीक है, साइज वगैरह सही लगा हुआ है, और जो क्वालिटी है वो भी एचडी है। उसके अलावा जो आपका ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी उसके साथ रेलिवेंट है कि नहीं है। यानी कि आपके ऐड को हर जगह से देखेगा। जिस तरह आप गाड़ी बेचे जाएंगे, बंदा गाड़ी की इंजन भी देखेगा, टायर भी देखेगा, सब कुछ देखेगा, सब चीजें ओके होनी चाहिए। इसी तरह ऑक्शन में फेसबुक आपका ऐड देखेगा, यानी कि 50 लोग आ गए ऑक्शन में, 50 लोग का ऐड चेक करेगा। अब जिसका ऐड फेसबुक को सबसे अच्छा लगेगा उसका ऐड फेसबुक सबसे पहले एक्टिव करेगा। और अगर जितने भी ऐड थे ना, उन ऐड ने एक ही बंदे को देखना है, तो जो जीतेगा ऑक्शन में उसका ऐड सबसे पहले उस बंदे को देखेगा। यानी कि सबसे पहले एक्टिव होगा, सबसे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएगा, और सबसे सस्ता जाएगा। यानी कि आपका ऐड सबसे पहले एक्टिव हुआ, में भी कोई बंदा देख रहा है उसको आधे रुपए में आपका ऐड दिख रहा है, 50 पैसे में। उसके बाद जो दूसरा एक्टिव हुआ है वो 80 पैसे में दिख रहा हो। समझ आ गया ना? यानी कि जो सबसे पहले एक्टिव होगा वो सबसे पहले दिखेगा फेसबुक को, और सबसे सस्ता दिखेगा। ये आपने नहीं करना, ये फेसबुक के पीछे साइंस होती है, ये सिर्फ इसको ये समझने के लिए मैंने चीज बताई है कि ऑक्शन के पीछे ये होता है। अब आपका ऐड बहुत अच्छा है, हर तरह से आपने उस पर बजटिंग अच्छी की है, अच्छे वीडियोस लगाए हैं, जो उस पर प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो उससे रेलिवेंट है, जो कॉल टू एक्शन लिखा हुआ आपने वो भी रेलिवेंट है। यानी कि अभी आपने एंगेजमेंट की कैंपेन चला दी है, उस पर आपने शॉप नाउ लिख दी है, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि एंगेजमेंट पे लाइक पेज करते हैं या फॉलो वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें रेलिवेंट होनी चाहिए ताकि आपकी कैंपेन ऑक्शन में जीते। ऑक्शन में अगर कैंपेन आपकी जीतती है तो आपको फिर रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। क्लियर हो ये चीज़? क्लियर हुई है? कुछ समझ आया है? हाँ, बस ऑक्शन में ना आपकी जो कैंपेन है ना उस पर बोलियां लगती हैं। मतलब जो सबसे अच्छा ऐड होगा, कैंपेन होगी, फेसबुक उसको सबसे पहले दिखाते हैं आगे। ठीक है, ये आपने कहीं पे लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्शन में क्या होता है। ऑक्शन में बोलियां लगती हैं, जिसका एड सेट, जिसकी कैंपेन सबसे अच्छी होगी, फेसबुक उस कैंपेन को सबसे पहले लोगों तक दिखाएगा। ठीक है, ऑक्शन को आप बार बार सुने, आगे यूट्यूब पे भी सर्च करें, कहीं पे भी आपको मिलता है ऑक्शन को समझे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, फिर समझ आएगी। एक बार में बिल्कुल चीज समझ नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ समझ आनी चाहिए। वड़ा मेरे पास नहीं, मुझे बैग में, बैग में साइड पे पड़ी होगी। हाँ, नहीं नहीं, साइड पे ही। क्लियर हुई ये चीज? कुछ ना कुछ समझ आया ना? बाकी ऑक्शन में यही है, देखें ब्रीडिंग हो रही है, बोलियां लग रही हैं, जो बोली अच्छी लग गई, फेसबुक उसका उसकी कैंपेन सबसे पहले ऑडियंस को दिखाएगा। परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें हमारी होगी। आप सिर्फ लास्ट क्लास में नहीं थे ना, बाकी तो क्लासेस आपने ली है ना।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है, ऑडियंस। ये ग्रुप में लिंक तो शेयर किया हुआ है, ज्वाइन हो रहा था ना। ज्वाइन तो हो रहा है, ये कैसे? एक बार फिर से ज्वाइन करें, ज्वाइन हो रहा है ना? ज्वाइन तो हो रहा है। कि आपने पहले ज्वाइन किया था। हो रहा है ना ज्वाइन ना? हाँ हो रहा है, बस ठीक है, वहां से ऑफ कर।